देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये हादसा मेरे और मेरे दोस्त अजय के साथ हुआ था। ये बात सन 1994 की है। आज से 25 साल पहले मैंने 12th पास की थी और गिफ्ट के तौर पर मेरे पिताजी ने एक नई बाइक दिलाई थी। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत कहा कि रिजल्ट और बाइक की पार्टी तो बनती ही है, इसलिए मैंने प्लान किया और एक दिन शाम को हम सभी दोस्त पार्टी करने के लिए इकट्ठे हो गए। पहले तो हम सब ने एक दोस्त के यहाँ पर बियर पी और फिर एक होटल में खाना खाने गए जो देर रात तक खुला रहता था। हमें खाना पीना खत्म करते करते रात के 12 बज गए। फिर हमने प्लान किया कि अब इंडिया गेट जाकर आइसक्रीम खाएंगे और फिर हम घर चलेंगे, क्योंकि इंडिया गेट पास में ही था। जब हम इंडिया गेट पर थे तभी मेरे एक दोस्त अजय ने कहा, यार तेरी नई बाइक ड्राइव करके टेस्ट करना चाहता हूँ मैं। और मैंने भी उसे चाबी दे दी। वैसे भी इंडिया गेट का एक राउंड 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर जब अजय को 30 मिनट से ज़्यादा हो गए तो हम सबको फिक्र होने लगी। हम सभी ने बाकी बाइक्स पर उसे ढूंढने का फैसला किया और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। हम जब ओबराय होटल से थोड़ा आगे जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पर पहुँचे तो मैंने देखा कि मेरी बाइक बिल्कुल रोड के बीचों बीच गिरी पड़ी है और अजय का कोई नामो निशान नहीं था। सारा रास्ता सुनसान था। मैंने अपनी बाइक उठाई, चाबी बाइक पर ही थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और बाकी के दोस्तों के साथ आसपास के हॉस्पिटल में चेक करने चले गए, ये सोचते हुए कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई तो अजय को हॉस्पिटल ले गया होगा। आसपास के सारे हॉस्पिटल में चेक किया तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट केस नहीं आया था। हमने सोचा कि हमें अब पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन संजय जो कि अजय का बड़ा भाई था वो बोला, पहले एक बार घर चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन चलेंगे। हम सबको ये ठीक लगा और हमने बाइक घर की ओर मोड़ ली। जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा कि अजय घर पर ही था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। और अब रात के 2 बज गए थे तो हम सब ने डिसाइड किया कि बहुत रात हो गई है, कल सुबह मिलकर बात करते हैं। लेकिन जब अगली सुबह अजय ने जो हमें बताया वो सुनकर हमारा दिमाग ही घूम गया। उसने बताया कि जब उसने बाइक इंडिया गेट से घुमाई तो उसको किसी ने कान में बोला, बाइक कब्रिस्तान की ओर ले चलो, और बाइक का हैंडल खुद ही उस तरफ मुड़ गया। फिर अजय को अचानक बाइक पर बहुत वजन महसूस होने लगा। बाइक बहुत भारी लगने लगी थी। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो फिर किसी ने उसे कान में बोला, यहीं रोक दो, और बाइक खुद पे खुद रुक गई और अजय वहीं बेहोश होने लगा और बाइक समेत ही नीचे गिर पड़ा। लगभग 15 से 20 मिनट में जब अजय को होश आया तो वो उठा और पैदल ही घर की ओर चलने लगा। वो भूल चुका था बाइक के बारे में और तो और हम सभी दोस्तों के बारे में। उसे देर रात रोड पर अकेले उस रास्ते पर चलते हुए एक ऑटो वाले ने देखा तो उसे तुरंत ही पता चल गया कि इस लड़के के साथ ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि इस रास्ते पर पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। उसने अजय को तुरंत ही बिठाया और उसे घर पर छोड़ दिया। अजय की ये बात सुनकर हम सभी दोस्त ये सोचने लगे कि दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में भला ऐसा भी होता है तो ऐसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।